कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि हम इंसान धरती पर कैसे और कहां से आए। साथ ही ये कि धरती पर मौजूद जीवों की लाखों प्रजातियों का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आज से 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। इसी दौरान हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रहों का निर्माण भी हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के बाद धरती का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक था। पृथ्वी पर उस वक्त गर्म लावा के समंदर बह रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे में उस वक्त इंसान तो दूर किसी सूक्ष्म जीव का होना भी संभव नहीं था। यहां से पृथ्वी रहने लायक लगभग 1 अरब साल बाद बनी। पृथ्वी के निर्माण के बाद 2 करोड़ सालों तक लगातार यहां एस्ट्रॉयड्स की वर्षा होती रही। एस्ट्रॉयड्स के जरिए ही पृथ्वी पर पानी पहुंचा। आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर बैक्टीरिया के जन्म के साथ हुआ। इस वक्त पृथ्वी पर हर तरफ पानी ही पानी मौजूद था। वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई और एक वक्त बाद बैक्टीरिया ने पूरे समुद्र को ऑक्सीजन से भर दिया। उस वक्त बैक्टीरिया के अलावा किसी और जीव की मौजूदगी पृथ्वी पर नहीं थी। ये पृथ्वी अब भी जीव जंतु के रहने लायक नहीं थी। साथ ही पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे, यानी कि पृथ्वी पर जीवन समंदर के भीतर ही सीमित था। आज से करीब 55 करोड़ साल पहले समुद्र में समुद्री पौधे उगने लगे और समुद्र से ऑक्सीजन उठकर ऊपर आकर वायुमंडल का निर्माण करने लगे। इसके साथ ही उस दौरान ओजोन परत का निर्माण भी हो रहा था। समुद्र से ऑक्सीजन उठने के कारण समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। इस वक्त तक बैक्टीरिया से कुछ जीवों की प्रजातियां समुद्र में अस्तित्व में आ चुकी थीं और इनमें से कुछ जीवों को पानी के भीतर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, जिस कारण यहां से कुछ जीव इवॉल्व होकर पृथ्वी की सतह पर आने लगे। इवोल्यूशन के इस विकास क्रम में एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, यानी कि ऐसे प्राणी जो पानी के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर भी रह सकते थे। इनसे ही रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। साथ ही कुछ ऐसे जीव भी इवॉल्व हो रहे थे जो उड़ पाने में सक्षम थे। करीब 15 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जल, थल और नभ तीनों में रहने वाले जीवों का विकास हो रहा था। हालांकि इस वक्त भी इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अरबों सालों तक चले जीवों के इस विकास क्रम में पहले सूक्ष्म जीव, फिर बैक्टीरिया और फिर बिना रीढ़ वाले जीव समंदर में इवॉल्व हुए। इसके बाद मछलियों का निर्माण हुआ और फिर इन मछलियों से एम्फीबियस इवॉल्व हुए। इस क्रम में आगे चलकर बर्ड्स और मैमल्स जैसे जीवों का निर्माण हुआ और इनमें विकास का क्रम भी शुरू हो गया। देखते ही देखते एक समय बाद धरती पर सबसे विशाल जीव डायनासोर भी इवॉल्व हो गए। लेकिन पृथ्वी पर हुए एक एस्ट्रॉयड अटैक ने डायनासोर के अस्तित्व को हमेशा के लिए पृथ्वी से खत्म कर दिया। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले हुए एस्ट्रॉयड अटैक में डायनासोर हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो गए। दोस्तों, धरती पर एस्ट्रॉयड अटैक कोई पहला हमला नहीं था। लगभग 5 बार धरती से जीवन खत्म होते होते रह गया है। डायनासोर के खत्म होने के बाद उस दौरान मैमल्स धरती के भीतर रहकर सरवाइव कर रहे थे। ये मैमल्स चूहे जितने छोटे थे, धरती के भीतर बिल में रहने के कारण ये महाप्रलय से बच गए थे। यही मैमल्स आगे चलकर दूसरे जीवों में इवॉल्व होने लगे। आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर पहले प्रीमेट्स यानी पहले बंदर इवॉल्व हुए। धीरे धीरे इनमें विकास हुआ और उनके दिमाग का आकार भी बड़ा होने लगा। लगभग 70 लाख साल पहले इन्हीं बंदरों से और विकसित प्रजाति इवॉल्व हुई। इसी दौरान ये जीव जहां रह रहे थे, वहां हुए पहाड़ों के निर्माण से वहां की हवाएं रुक गई थीं, जिस वजह से वहां सूखा पड़ गया और उनके खाने पीने की संभावनाएं खत्म होने लगीं। ये जीव उस वक्त तक पेड़ों पर रहा करते थे, लेकिन फिर खाने की तलाश में ये जमीन पर उतरने लगे और अपने दोनों पैरों पर चलने लगे। जमीन पर चलने के साथ ही इनके विकास में और तेजी आई। आज से करीब 15 लाख साल पहले हम इंसानों के पूर्वज होमो हिडलबर्गेंसिस का जन्म हुआ। इनके दिमाग का आकार पहले की इंसानी प्रजातियों के मुकाबले बड़ा था। ये पत्थरों को औजार बनाकर उससे शिकार करने में माहिर हो गए थे। इन्हीं से इवॉल्व होकर होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। ये होमो हिडलबर्गेंसिस से अधिक इंटेलिजेंट थे। इंसानों की ये प्रजाति माइग्रेट होकर अफ्रीका से बाकी कॉन्टिनेंट में फैल गए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वातावरण के कारण इनमें काफी बदलाव आए। आज से 4,000,000 साल पहले निएंडरथल इवॉल्व हुए, जो अपने पूर्वजों से काफी इंटेलिजेंट थे। ये आज के इंसानों की तरह दिखाई देते थे और फिर आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की आधुनिक प्रजाति होमोसेपियंस भी इवॉल्व हो गए। होमोसेपियंस ने अपने विकास के क्रम में बोलना, समूह में रहना, शिकार करना, खेती करना, ये सभी चीजें सीखी। ये एक ऐसी प्रजाति थी
जो अधिक से अधिक ठंडे में और अधिक से अधिक गर्मी में भी सरवाइव कर सकती थीं। इन्होंने भाषा निर्माण किया, आपस में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया। आइस एज में भी इन्होंने अपने अस्तित्व को कायम रखा। इतनी सारी क्वालिटीज के साथ ही होमो सेपियंस ने सरवाइव करते हुए आधुनिक इंसान तक के सफर को अब तक जारी रखा है। इस बीच इंसानों की और भी कई प्रजातियां इवॉल्व हुईं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वे धरती से लुप्त हो गईं। इंसानों की कुछ प्रजातियां एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन इस मामले में होमो सेपियंस अपने तेज दिमाग के कारण लगातार सरवाइव करते रहे। इन्होंने ही आग का आविष्कार किया, जिसके बाद से इन्होंने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। भोजन पीकर खाने से भोजन को पचाने में इंसानों की कम ऊर्जा खर्च होती थी। बचे हुए ऊर्जा से इनके दिमाग विकसित होते गए। समय के साथ साथ इन्होंने काफी आविष्कार किया। दोस्तों, मानव विकास के इस क्रम को समझने के बाद हमें यही लगता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद जीव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी कि सभी जीव कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही हैं। हम इंसान इन जीवों से अलग नहीं, बल्कि इन जीवों में से ही एक है। पृथ्वी पर चले इवोल्यूशन के इस लंबे समय चक्र को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे हम सभी एक ही गर्भ से आए हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि जिस तरह से हम इंसानों का विकास मां के गर्भ में 9 महीनों तक होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में एक छोटे से जीव से हम इंसानों का निर्माण हुआ है। धरती पर मौजूद सभी जानवर, चाहे वो आकार में बड़े हों या छोटे हों, वो सब कहीं से आए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जन्मे पहले जीव से ही इवॉल्व हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इवोल्यूशन का ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। हो सकता है कि इंसानों की और भी नई प्रजातियां धरती पर इवॉल्व हों। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।